गुड आफ्टरनून। चालना मत मोड हो सकता। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. एक मिनट वेट करना है, फोन आया है। 1D एरे हो गया, 2D एरे हो गया। Yes, अच्छा, sir. अब तक में कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं है? नहीं, sir. No, sir. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा एडवांस पे। ठीक है, आपका बेसिक तो हो गया, थोड़ा एडवांस पे चलते हैं। सर 2 अब जावा थे आपका ना क्लासेस हमारे। अभी सर ना, अभी वही चल रहा है, कोर चल रहा है, कोर जावा चल रहा है। कोर जावा के अंदर बेसिक हो गया है, एरे तक जो होता है ओके बेसिक सर। होता है। अब जो है, अब आपका चल रहा है क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, यानी अब आपके उस कंसेप्ट्स स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? यस सर। इसको नोट करना यस है, सर। तो फिर हैंड रेज करना है। ठीक है, ये पूरा इतना, ये दोनों पॉइंट्स इतना। ठीक है, यहाँ तक। यस सर। ठीक है, करो फिर हैंड रेज करना।
हेलो सर। हाँ साक्षी, सर ये बीच व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा की डेफिनेशन में बीच में पता नहीं क्या डेफिनेशन पूरी दिख नहीं रही। अब दिख रही है? यस सर। हो गया ना दोनों का नोट? देखो अब आपका ना क्लासेस स्टार्ट हो गई, क्लासेस की फॉर्म में काम करेंगे अब हमसे। अब से देखो क्लासेस का बेनिफिट क्या है, क्लासेस बनाई क्यों गई। मेरा थोड़ा समझाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासेस का फंडा इसलिए बोला गया है कि अब हमारा जो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, यानी अब हम प्रॉपर तरीके से उसके फॉर्म में काम करेंगे, ठीक है। तभी क्लासेस का कंसेप्ट आया क्यों, उसका कंसेप्ट आया क्यों। अगर आपने फेसबुक को देखा हो तो 3 पार्ट में डिवाइड है। अगर आप डेस्कटॉप पे चलाते हैं तो एक होता है आपका ग्रुप पार्ट होता है, एक होता है आपका टाइमलाइन पार्ट होता है, और एक आपका चैट पार्ट होता है, ठीक है। सामने स्क्रीन पे 3 पार्ट होते हैं, ग्रुप होता है, टाइमलाइन होता है, चैट होता है। सोचो अगर इन तीनों को मैं एक ही जगह पे कर दूं, इन तीनों को मैं एक ही जगह पे कर दूं, ग्रुप को भी टाइमलाइन को भी और चैट को भी, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। अगर लेट्स सपोज ये मेरा चैट, लेट्स सपोज अगर मेरे चैट वाले में प्रॉब्लम आने लग जाए, ये जो मेरा चैट वाला है इसमें प्रॉब्लम आने लग जाए, तो मुझे इनको और इनको स्टॉप करना पड़ेगा। कभी भी रनिंग चीजें स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। अगर तो इसलिए क्या, अगर मैं इस चीज को अलग अलग कर दूं, अगर मैं इसी काम को अपने अलग अलग कर दूं,
ठीक है, और इसको मैं एक जगह पे कॉल कर लूं, ठीक है, इसको मैं एक जगह पर कॉल कर लूं, ठीक है, तो यानी ग्रुप भी हम कॉल कर लिया और टाइम भी कॉल कर लिया और चैट भी कॉल कर लिया, ठीक है। अगर लेट सपोज चैट में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करूंगा, चैट का कनेक्शन डाल दूंगा और चैट के अंदर काम करूंगा, काम करने के बाद दोबारा चैट को कनेक्ट कर लूंगा। तो यानी ये मेरा कौन सा हो गया, मेन फंक्शन हो गया, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, मेन में कंपाइलर आता है ना। तो अगर इन तीन, अब ये क्या हो गई, मेरे पास 3 क्लास हो गई, एक ग्रुप क्लास हो गई, एक टाइमलाइन क्लास हो गई और एक चैट क्लास हो गई। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। यानी एक क्या है हमारा ग्रुप मॉड्यूल हो गया, एक हमारा ग्रुप मॉड्यूल हो गया, ठीक है, एक टाइमलाइन मॉड्यूल हो गया और एक चैट मॉड्यूल हो गया। इन तीनों मॉड्यूल्स को हम क्या करते हैं, एक जगह पे कॉल करते हैं, तो ये तीनों मॉड्यूल अपनी अपनी लोकेशन पे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो जिसमें प्रॉब्लम आएगी उसका कनेक्शन को हटा के वहां पर हम चेंजेस करके फिर उसको वापसी कॉल कर लेंगे। तो ये हमारा क्लासेस का फंडा होता है, जो कि एक तरीके से रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, कोड को एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेज करो, क्लासेस के बारे में मैंने बताया आपको अभी, ठीक है, दोनों में समझ में आ गया। तो अब जो क्लास होती है कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स, ठीक है। अगर मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, मेरे पास एक क्लास है, उसके अंदर जिस जो भी चीज लिखी गई है वो क्या है, उस क्लास के डेटा मेंबर्स, ठीक है। अब उन डेटा मेंबर्स को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल एंटिटी होती है जिसके पास क्लास के स्टेट एंड बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। अब इस अब बिहेवियर्स क्या होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं उसके उस क्लास के फंक्शन, ठीक है। विदाउट फंक्शन आप किसी भी क्लास, विदाउट फंक्शन यानी इसको मेथड भी बोलते हैं, विदाउट मेथड आप किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी को शो नहीं करवा सकते थे। यानी जितनी उस क्लास का जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और जो उस एट्रीब्यूट्स के बिहेवियर को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है हमारा फंक्शन, जिसको हम यहाँ पर जावा में मेथड बोलते हैं। समझ में आया। और उस फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस क्लास का एक मॉनिटर होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो उस क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। समझ में आया तो हैंड रेस करो। सर अभी आप लास्ट में क्या बोले हो, आवाज कटी है शायद। बोला है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का एक मॉनिटर होता है, जैसे कि रियल वर्ल्ड में भी हमारे पास एक क्लास होती है, उसके अंदर एक मॉनिटर होता है ना। अब वो मॉनिटर के पास अथॉरिटी होती है कि क्लास के बंदों की इंफॉर्मेशन दे सकता है आगे जाके, है ना। तो उसके बाद अथॉरिटी है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक मॉनिटर होता है जिसके पास क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने की अथॉरिटी होती है। अब समझ में आ गया। साक्षी आवाज आ रही है मेरे पास, सही आवाज आ रही है। हेलो। हेलो सर। हाँ, सर आपका इंटरनेट स्लो है, मेरा इंटरनेट से चल रहा है, कोई इशू नहीं है मेरे इंटरनेट में। मानसी आपको सही आवाज आ रही है ना मेरी। यस सर। हाँ, मानसी का पूरी कनेक्टिविटी सही बैठी है मेरी।
साक्षी आ गई आवाज सही से? यस सर। क्या हुआ, क्या लैग हुआ सर बताओ, मैं बता दोबारा बता देता कोई। सर वही जो लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट का बोला था वो फिर से एक बता तरीके दो। का मॉनिटर होता है जो क्लास के बिहेवियर को कॉल, मतलब कि क्लास के फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, उसके बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। जैसे कि अब आपके पास सोचो, दोनों से पूछता हूँ, एक कार, दो कार खड़ी है बिल्कुल सेम कलर की, सब कुछ सेम, मॉडल सेम, कंपनी का नाम सेम, कलर वलर सब कुछ सेम, टायर भी सेम, लेकिन उस दोनों कार को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये कार अलग है और ये कार अलग है? बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर उसके फंक्शन से। फंक्शन सारे क्लास, हर कार के अंदर फंक्शंस तो सेम ही होते हैं। वो चला के देखेंगे देखो, कैसे विंडो चल। पावर, एसी चल रहा है, ऐसे डिफरेंशिएट करोगे? नहीं नहीं, उसको दोनों को चला के देखेंगे। डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे ना आप? साक्षी, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे अगर दोनों कार सेम है? तो उसके अंदर डिफरेंट क्या होगा? साक्षी ऑफलाइन चली गई। एक मिनट, इसका मैं वेट कर लेता हूँ। आंसी, अनम्यूट करना एक यस बार। सर। यस सर। कभी भी किसी भी जो चीज सेम होती है ना, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी यूनिक आईडी से। आपको अगर आपको फाइंड करना है तो आप गाड़ी का नंबर प्लेट से आप गाड़ी को रेक्टिफाई कर सकते हो कि ये गाड़ी अलग है और ये गाड़ी अलग है हाँ। ना? यस सर। भूल गए, है ना? तो ऐसे हाँ ही वो नंबर ऑब्जेक्ट होता प्लेट पे ध्यान ही नहीं गया। है ना? फिर एक इंजन हम्म। नंबर भी होता है। अगर हाँ। आपने, चलो नंबर प्लेट भी सेम करा ली, तो इंजन नंबर होता है। इंजन नंबर हर गाड़ी का अलग होता है और वो चेंज भी नहीं होता, क्योंकि एक तरीके से वो, जैसे हम गिलास वगैरह पे वो टैटू टैटू नहीं बनवाते अपने नाम का, पहले बनवाते थे गिलास पे, ऐसे ही वो एक हाँ। तरीके से गुदा हुआ होता है उस पे, इंजन पे, तो वो चेंज नहीं हो सकता। तो इंजन, जिसको हम सब हम्म। कौन सा चौकसी नंबर कौन नंबर बोलते हैं, तो इंजन नंबर जो होता है आपका, उसको आप हम्म। इंजन नंबर के थ्रू चेंज कर सकते हो। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो भी हम्म। अलग अलग, ठीक है? ओके सर। जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं उन सबके एड्रेसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिसको हम हैश कोड बोलते हैं। ओके सर। साक्षी, आप ऑनलाइन आ गए हो कि अभी नहीं आए हो? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो दो साक्षी दिख रही है। यस सर आ गई। सर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। हाँ, तो चलो अब मैं एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ, सीधा वहां समझेंगे। नोट तो कर ही लिया होगा। अब देखो, क्लासेस के बारे में बताते हैं। ये तो मेरी क्या है, मेन क्लास है ऑनलाइन डेमो वाली। जैसे कि मैंने एक क्लास बनाया, क्लास टेस्ट करके, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक इंट नाम का वेरिएबल बनाया। ये मेरा है इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है, जिसको आप ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर अब इस क्लास का, इसको हमें एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। मैंने बताया था क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स। अब हर क्लास की जो फंक्शनैलिटी होती है कौन शो करता है, उसका फंक्शन। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, पब्लिक वॉइड शो, ठीक है।
ठीक है, ये मैंने क्लास बना ली, ये मेरा क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है जो कि अपनी क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल है। ठीक है, उसको आप ग्लोबल भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने क्लास बना लिया। अब जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो डायरेक्ट ये क्लास एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो हमारा कंट्रोल होता है वो मेन पे आता है। मैंने पहले ही बताया था कि मेन फंक्शन से ही आता है, मेन फंक्शन से ही जाता है। तो अब आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में कंट्रोल को भेजना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी एक क्लास से दूसरी क्लास को कॉल करना है, तो आपको उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जैसे बताया, इंस्टांस होता है जिसके बाद अथॉरिटी होती है। तो अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या करा, टेस्ट t1 इज इक्वल टू में न्यू टेस्ट। ठीक है, ये मैंने t1 क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे लिख देता हूँ obj1 ताकि समझ में आ जाए। ये मैंने t1 क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। यानी अब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम क्या हुआ, obj1। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या हुआ, obj1, जिसके अब obj1 एक्सेस क्या कर सकता है, वो नम को भी एक्सेस कर सकता है और शो को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यानी वो नम को और शो फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। क्योंकि अब हमने क्या करा है, बाय यूजिंग न्यू हमने टेस्ट की अथॉरिटी, मतलब कि इसको एक तरीके से एक इंस्टांस बना दिया है जो कि एक मेमोरी प्रोवाइड करा दी है, जो कि क्या करेगा, आपके मतलब कि क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। अभी यहाँ तक समझ में आया? तो हैंड रेस करो अभी जितना मैंने बताया यहाँ तक। ठीक है, अब जैसे कि मुझे, मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा obj1 डॉट नम इज इक्वल टू में 100, और फिर लिखा मैंने obj1 डॉट शो। तो देखो अब क्या होगा, जैसे ही कंट्रोलर आएगा मेन के अंदर, तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। न्यू क्या करता है, मेमोरी अलोकेट करवाता है। ठीक है, फिर बात आई obj1 डॉट नम इज इक्वल टू में 100। तो obj1 क्या है, ऑब्जेक्ट वन किसका ऑब्जेक्ट है, टेस्ट क्लास का। तो वो टेस्ट क्लास को कॉल करेगा और यानी नाम के अंदर क्या पेस्ट कर दिया उसने, 100। ठीक है, फिर आया, फिर नीचे आएगा, नीचे आया क्या हुआ, obj डॉट शो। शो, इसने शो फंक्शन को कॉल किया, शो फंक्शन को कॉल किया, शो फंक्शन कॉल होती है, शो फंक्शन के अंदर आए क्या लिखा हुआ है, शो फंक्शन कॉल्ड, फिर ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ नम इज, नम में कितना है 100, तो 100 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलाते हैं इस प्रोग्राम को एक बार। देखो वही आउटपुट आया जो मैंने बताया था। ठीक है, और हैंड गेस करो अगर ये प्रोग्राम समझ में आ गया हो तो। ठीक है, सर एक डाउट था। पूछो। सर ये जो इंट नम है, पहले जो क्लास टेस्ट के अंदर जो लिखा हुआ है, वो तो हमारा एट्रीब्यूट हुआ ना। हाँ, और सर ये जो पब्लिक वर्ड शो है वो मेथड हुआ। हाँ, इस एट्रीब्यूट की फंक्शनैलिटी शो कहाँ हो रही है, मेथड के अंदर। मेथड ही शो करता है ना बिहेवियर। इस क्लास का जो बिहेवियर है यस सर। किसके थ्रू प्रेजेंट हो रहा है, शो फंक्शन के थ्रू प्रेजेंट हो रहा है ना। यस हो सर। तो गया, फंक्शंस के थ्रू ही आप प्रिंट करा सकते हो और किसी के थ्रू आप प्रिंट करा नहीं सकते। समझ में आ गया तो एंड दोबारा कर दो एक बार।
ठीक है, अभी नोट मत करना, मैं और चीजें समझाने जा रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने ऐसा कर दिया, अब आउटपुट क्या आएगा देखना चाहता हूँ तुम कितना पढ़ती हो, मैंने तुम्हें कितना पढ़ाया है, तुम्हें कितना समझ में आता है। तो इसका आउटपुट किस किस को पता है, एक बार सोच लो, फिर हैंड रेस करना। मानसी बताओ। सर बोल के बताना, लिख के बताना है। बोल दो। सर पहले इसमें शो फंक्शन कॉल होगा और उसके बाद नम आएगा, नम का वो आएगा। आउटपुट पूछा मैंने, आउटपुट। अच्छा आउटपुट, सर एक मिनट लिख लेती हूँ मैं। आउटपुट बताओ क्या आएगा, जब तक साक्षी आप बता दो तब तक वो देख रही है। सर इसमें एरर आएगा। पक्का एरर आएगा। यस सर। सर क्योंकि नम की वैल्यू तो हमने, मतलब नम की वैल्यू तो कॉल ही नहीं आएगी, तो वो एरर दिखाएगा। मानसी आप, मिल गया आपका आउटपुट? सर सही कह रही है सर, नम एरर ही आएगा इसमें, कॉल तो हो ही नहीं वाली। देखो मैंने कहता हूँ ना, मैं जब पढ़ाता हूँ ढंग से पढ़ा करो, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। मैंने लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल बताया था, बताया था नहीं बताया था? बताया था। यस सर। मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। आपने कहा इसकी वैल्यू असाइन नहीं हुई तो एरर आएगा। मैंने बताया था अगर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को असाइन नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू देता है। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आया, तो अभी देखो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर आएगा, पहले ऑब्जेक्ट बनेगा ओबीजे, ओबीजे 1 कॉल हुआ डॉट शो, तो शो फंक्शन सीधा कॉल होगा। ठीक है, शो फंक्शन हुआ तो ये प्रिंट करेगा शो फंक्शन कॉल्ड वैल्यू ऑफ नम, नम में क्या है 0, क्योंकि हमने वैल्यू तो असाइन करी ही नहीं, चार प्रिंट करेगा 0। उसके बाद क्या होगा, वो फिनिश होके जब एंड करने पे आएगा, एंड क्या हो रहा है, नम, तो नम में क्या हो रहा है, सर आपकी यानी नहीं आता है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे पैरेलल करने में की दिक्कत है। आप दोनों म्यूट करो, आप दोनों ने वो कर रखा है ना, इसलिए नहीं जा रही। दोबारा बता देता हूँ, देखो क्या हो रहा है, मैंने बताया था कि जो पहले आता है वही पहले कॉल होता है। ठीक है, ठीक है, जो पहले आता है वही पहले कॉल होता है। सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैंने फंक्शन कॉल किया। ठीक है, फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन के पास गया ये कॉल होने के लिए, फंक्शन कॉल हुआ, फिर प्रिंट हो रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन शो फंक्शन कॉल्ड, ये प्रिंट किया। फिर उसके बाद नीचे आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ नम इज नम। नम मैंने बताया था जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसकी, अगर उसको आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करता है, लेकिन जब आप लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो उसके इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। तो ये तो हमारा देखो क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, इसको अभी वैल्यू नहीं मिली है। आपने कहा था एरर आएगा, जबकि एरर नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि वो ग्लोबल इंस्टांस वेरिएबल है। फिर ये प्रिंट करने के बाद जब वो फिर जब नेक्स्ट पे जाएगा, तब ओबीजे के अंदर क्या हो रहा है, 100 हो रहा है, जो कि ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जो पहले आएगा वही पहले कॉल होगा। तो लेके चलता हूँ दोबारा, इस पे कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो वैल्यू ऑफ नम इज 0 आया ना, 0। अगर मैंने इसके बाद लेट्स सपोज एक और कॉल कर लिया, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया जो मैंने समझाया था अभी? ठीक है, अब देखो इसके बाद मैंने अब एक और यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मुझे जरा आउटपुट बताओ क्या आएगा।
जब तक मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। अब मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा। सर लिख के बताए या बोल के? जैसा मन करे वैसा बता दो, लिख के भेज दो आउटपुट। मानसी चली गई ऑफलाइन। मानसी क्या हुआ, बार बार ऑफलाइन हो रहे हो? मानसी आपके पास सिम कौन सी है? देखो, पहले हुआ शो फंक्शन कॉल 0, शो फंक्शन कॉल 100। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में रिप्लाई कर दूंगा। सबको समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, नोट कर लो। हो जाए तो हैंड रेस करना।
ठीक है, सभी का नोट हो चुका है। देखो मैं आपको एक बार ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल के बारे में बता देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है, देखो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो अपनी क्लास के अंदर एक्सेसिबल रहता है, पूरी क्लास के अंदर। तो मेरी पूरी क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक की है। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया show1 और show2, ठीक है। तो देखो ये मैंने फंक्शन बनाया, ये मेरा क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है, ठीक है। अभी मैं इसको चलाऊंगा तो ये हैप्पीली चलेगा क्योंकि ये अपनी क्लास के अंदर पूरी क्लास में एक्सेसिबल है। तो देखो शो 1 में भी कॉल हो गया, शो 2 में भी कॉल हो गया। लेकिन अगर मैंने कोई वेरिएबल, जैसे कि वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाया और मैंने ऐसे लिखा, ये मेरा क्या है, लोकल वेरिएबल, जो कहाँ पर बनता है, विद इन अ फंक्शन के अंदर बनता है। देखो शो फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है। तो अब क्या होता है, जैसे कि शो फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है मैंने इसको, अब ये आउटसाइड दी फंक्शन एक्सेसिबल नहीं है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ शो की बॉडी के अंदर, शो 1 की बॉडी के अंदर अवेलेबल है, शो 2 के अंदर ये कॉल नहीं हो। तो दूसरी चीज, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो भी एरर आएगी कि वेरिएबल आइडेंटिफायर वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। क्यों? क्योंकि लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कंपल्सरी होता है। देखो अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एरर आएगी जो मैंने बताया है। आया वही एरर आई ना जो मैंने बताया था, हैंड रेस करो, ठीक है, वही एरर आई जो मैंने बताया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैंने इसको दे दिया 200, ठीक है। तो यानी लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। तो यानी अब ये चल जाएगा। ठीक है, तो देखो शो फंक्शन का वैल्यू ऑफ नम इज 100, वैल्यू ऑफ एक्स इज 200। तो ये इजिली कॉल हो गया। लेकिन मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या हो रहा है, देखो वैल्यू एक्स जो है वो किसके अंदर बना हुआ है, हमारे शो 1 के अंदर बना हुआ है, ना कि शो 2 के अंदर नहीं बना। क्या ये एक्सेस होगा? तो लिखा आएगा कैन नॉट फाइंड, ठीक है, आ गया। क्या लिखा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स वेरिएबल एक्स क्लास टेस्ट, ठीक है, लाइन नंबर 16, ठीक है। तो 16 लाइन नंबर पर देखते हैं तो ये है, इस एरर आ रहा है। तो यानी लोकल वेरिएबल it is not accessible outside the function, it is accessible inside the function within a function। समझ में आया? तो हैंडल्स करो वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ आपके, मैं आपके जावा वाले को भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि अगर आप नोट करने में कुछ गलती करो तो आप यहाँ से देख पाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया।
ताकि कुछ गलती हो तो आप यहाँ से भी आप देख पाओगे। ठीक है, लो नोट करो। मेरा माउस खराब हो गया, तो नोट हो जाए तो हैंड रेस कर। सर एक बार स्क्रॉल डाउन करना। कर दिया। हो गया सभी का नोट? नो सर। यस सर। करो करो, हैंड रेस कर देना, बस हो जाएगा। ठीक है, आगे कराऊं कि ज्यादा लग रहा है? सर करवा दो। करा दो आगे। ठीक है, मैं अब एक तुम्हें वो करा के दिखाता हूँ बैंक का, कि विड्रॉल वाला और कैश। हाँ बोलो सर एक डाउट था, सॉरी सर बीच में इंटरप्ट कर दिया। बोलो बोलो। सर एक वो मैं बोल रही थी कि ना हमें
कैसे पता चलेगा कि क्या एरर है क्या नहीं है? कुछ एरर्स तो पकड़ में आ जाते हैं बट कुछ एरर्स नहीं आते। तो एक बार आप उसकी भी क्लास ले लोगे एरर फाइंडिंग की कि किस किस टाइप के एरर्स हो सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी ना, यहाँ पर देखो लाइन नंबर आता है जावा लाइन नंबर 16, ठीक है, उस लाइन को चेक कर लो। अच्छा तभी तो मैं एग्जैक्टली तुम्हें उसी का। हाँ, ये देखो ना 16 लाइन नंबर पे तो आया था यहाँ पर, ये देखो 16 है ना इधर, यस सर। ये देखो ये 16 है ना इधर, ये 16 लाइन नंबर पे यही तो एरर आई थी, मैं बट हटा जैसे दिया ना इसमें तो उसको। पता चल गया कि हाँ कि इसमें ये एरर है, बट कुछ कुछ ऐसे एरर्स होते हैं कि पता ही नहीं चलते हैं। इसमें भी कुछ एरर के टाइप्स होते हैं जैसे सिंटैक्स एरर हो गया, रन टाइम एरर हो गया। वो तो होते ही, सबके होते हैं। सब में तो सेम अभी ही तो होते क्या, हैं ना एरर? सबके सेम होते हैं। अच्छा ठीक है सर। अभी तो मेरा, ठीक है, अभी तो लॉजिकल रहा था, हाँ लॉजिकल। कि एक सर एक बारी रिवाइज एक बारी वैसे ही बता देना, मेरे को सिर्फ दो ही पता है मेरे को जहाँ तक याद है। सिंटैक्स एरर होता है जैसे कि अब मेरे को ये फंक्शन बनाना है, ठीक है, फंक्शन के मैंने ऐसे हम्म कर दिया, जबकि ये वैलिड है ही नहीं। जब भी आपको स्पेस चाहिए होगा तो आपको ऐसे रखना पड़ता है, ठीक है, ये सिंटैक्स एरर होता है, ठीक है। जैसे कि आपको हाँ फंक्शन बनाना है, आपने ये भूल गए, तो जो उसके रूल्स हैं वो आप फॉलो नहीं कर रहे, तो आपको सिंटैक्स एरर आ जाता है, ठीक है। आपने ये लगाना भूल गए तो ये आ हम्म जाएगा आइडेंटिफायर मान, ठीक है। दूसरी यस चीज, सर। आप का कोड चल पड़ा, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, आपके पास हम्म आउटपुट लेकिन रॉन्ग आ रहा है, तो उस केस में आपका लॉजिकल एरर है, यानी लॉजिक कहीं ना कहीं गलत हो गया है, हम्म ठीक है। और एक होता है रन टाइम एरर, जिसको हम रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं, जो ड्यूरिंग जब प्रोग्राम चल रहा होता है उसके बीच में आती है, तो उसको ठीक कैसे है। ठीक करेंगे? वहां पर आता है ना, लाइन नंबर लिखा आता है ना, जैसे जैसे अच्छा तभी तो मैं वो। आपको नोट, तभी तो मैं आपको नोट पे करा रहा हूँ ताकि आपको एरर्स याद हो जाएं, जैसे कि मेरे को याद है, पर एकदम से नहीं होगा, हम्म धीरे 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 करेंगे उसके थ्रू होगा, ठीक है। मैं ओके 2014 से ओके जावा सर। पढ़ रहा हूँ, अभी तक पता है आपको, सर आपकी आवाज 2014, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ मैं 2014 से जावा पढ़ रहा हूँ और अभी तक जावा पढ़ ही रहा हूँ, सोचो। खत्म ही नहीं हो रही हाँ जावा। इतनी तो बड़ी है। इसलिए मुझे बड़ी, मतलब कि नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, फिर पढ़ते रहते हैं, भूल भी तो जाते हैं हम कुछ कुछ चीजें, तो उसको दोबारा उठाना हाँ पड़ता है। हम्म डेली लाइफ में अगर जैसे यूज नहीं हुआ कुछ चीजें तो वो भूल जाते हैं ना, तो अभी भी हम्म पढ़ लेता हूँ मैं। तो इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो हाँ मैं हाँ आपको ये एक थोड़ा सब। सा बैंक क्लासेस इन ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं आपको बैंक का एग्जांपल देख करके दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास होगा, ओके। 1 मिनट में देखता हूँ, मेरे पास ना बहुत सारे जावा के कोर्स पड़े हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर। पता नहीं कहाँ है, मैं आपको नहीं दे दूंगा, मेरे पास वो बहुत सारे प्रोग्राम ही प्रोग्राम है बस, चैप्टर वाइज, ये सब मैंने खुद से सीखे थे इसे एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं दे दूंगा, मुझसे ले लेंगे। ओके सर। चलो कोई नहीं, मैं बना देता हूँ। क्या है, जैसे कि आपके खाते में 50,000 पड़े हैं, तो उसको विड्रॉल, डिपॉजिट एंड चेक बैलेंस, ये 3 काम करने हैं, ठीक है। फंक्शंस का यूज आपको पता है कि मल्टीपल टास्किंग करने के लिए यूज होता है एक ही प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि मैंने क्लास बनाया बैंक करके, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक अमाउंट बना दिया, इनिशियली अमाउंट दे देता हूँ 50,000, ठीक है। और यहाँ पे यूजर से लेंगे, तो मैंने फंक्शन बनाया पब्लिक void withdrawal, स्पेलिंग का मिस्टेक है,
अच्छा, क्रेडिट मतलब जमा करना होता है कि निकालना होता है, पहले ये बताओ। शायद निकालना होता है शायद, पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया इसका। डिपॉजिट मतलब? डिपॉजिट मतलब तो मतलब डिपॉजिट करना, कोई भी पैसे रखना संभाल के, डिपॉजिट कर दिया हमने इतने क्रेडिट पैसे। क्रेडिट मतलब जमा होता है, और डिपॉजिट मतलब क्या होता है? और क्रेडिट मतलब निकालना होता है, और डेबिट मतलब जमा होता है, मतलब आ रहा है उधार में। हाँ, तो विड्रॉल विड्रॉल मतलब क्या होगा फिर? निकालना होगा। निकालना, हाँ। तो यानी अब क्या लिखेंगे हम? क्रेडिट लिखेंगे ना। हमने विड्रॉल कर लिया मतलब हमने निकाल लिया। हाँ, क्रेडिट तो लिखिए। डिपॉजिट में आएगा, में आएगा? आवाज नहीं आ रही सर। तो ये डिपॉजिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? सर पहले दोनों मुझे बता दो, मुझे पता नहीं है क्रेडिट और डिपॉजिट। अगर हम किसी को पैसे भेजते हैं तो डेबिट होता है, यानी निकलता है। और जब हमारे खाते में पैसे आते हैं तो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। अगर हम किसी को अपने खाते से पैसे भेजते हैं तो डिपॉजिट हो जाता है, और जिसके खाते में वो इंटर होता है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। तो डिपॉजिट, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, विड्रॉल कर देता हूँ, और विड्रॉल की जगह यहाँ पे मैं डिपॉजिट क्रेडिट कर देता हूँ और डिपॉजिट कर देता हूँ। ठीक है, क्रेडिट। ठीक है, यानी जमा होना, और डिपॉजिट मतलब होता है निकालना। ठीक है। तो क्रेडिट, मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा नहीं कुछ, ठीक, बना लेता हूँ फिर बोलूंगा।
कि इसमें क्या करूंगा मैं, यूजर को ना वो दूंगा, ऑपरेशन दूंगा कि आप 1 दबाएंगे तो क्रेडिट होगा, 2 दबाएंगे तो डिपॉजिट होगा, 3 दबाएंगे तो चेक बैलेंस होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इंट नाम का ऑपरेशन बना लिया और सिस्टम डॉट आउट डॉट println क्रेडिट डिपॉजिट ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, स्विच लगाया, इसमें ओपीआर पास कर दिया। ठीक है, मैंने कहा केस 1 आ रहा है तो obj1 डॉट क्रेडिट फंक्शन कॉल हो जाए और ब्रेक हो जाए। ठीक है, और केस 2 आ रहा है तो obj1 डॉट डिपॉजिट कॉल हो जाए और ब्रेक हो जाए। केस 3 obj1 डॉट चेक बैलेंस कॉल हो जाए और ब्रेक हो जाए। ठीक है, डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट println invalid। ठीक है, ये मैंने बना दिया प्रोग्राम, अब पता नहीं कैसा बनाएंगे। चल गया प्रोग्राम, प्रिंट हो रहा है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट मतलब कितना होता है, जमा करना। इंटर अमाउंट मैंने कहा 20,000 रुपए। थैंक यू फॉर यूजिंग द सर्विस, अवेलेबल बैलेंस इज 70,000। ठीक है, दोबारा प्रोग्राम को चलाया, 20,000 मैंने निकाल लिए ना, मैंने कर दिया यहाँ पर 20,000 रुपए। अब कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है, क्योंकि प्रोग्राम दोबारा चला है तो यानी उसकी वैल्यू वापसी 50,000 हो गई होगी। ठीक है, दोबारा चलाया प्रोग्राम को, 3 पे क्लिक किया तो अवेलेबल बैलेंस कितना आ रहा है, 50,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ जब तक यूजर एन प्रेस ना करे तब तक प्रोग्राम चलता रहे। ये मैंने करवाया था ना, अनम्यूट करो एक बार सारे के सारे। यस सर, डू मोबाइल में करवाया मैंने था। कहा तो अब आपको ये प्रोग्राम तो मैं भेज रहा हूँ आपको उस पे, ग्रुप पे। ठीक है, तो ओके सर। इसको नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को समझ में तो आ गया होगा सबको, यस समझ सर, में आ नहीं गया आया? मुझे तो। आ गया ना समझ में, ज्यादा बड़ा थोड़ी ना है, सब सेम ही तो है। समझ में आ गया ना प्रोग्राम? यस यस सर। यस सर। तो बस इसको आपको पता है किस में कन्वर्ट करना है, जब तक यूजर वाई प्रेस एन प्रेस ना कर दे तब तक ये प्रोग्राम चलता रहे। यानी जैसे ही उसने यस प्रेस किया तो वापस ये तीनों के तीनों मैसेज प्रिंट हो जाए। ठीक है, जैसे एटीएम में नहीं होता, जब तक आप कैंसिल नहीं करते तब तक वो आपका चलाता रहता है। तो इस केस में क्या होगा, जब तक वो एन प्रेस नहीं करेगा ना, तो आपका जैसे कि 70,000 था तो 70,000 अवेलेबल रहेगा। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको तब तक करना है जब तक वो एन प्रेस ना कर दे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने कोड भेज दिया, इसको वहां से नोट कर लोगे जब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर दूं आपकी। यस सर। नोट कर लेना वहां से, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया थोड़ा सा। क्योंकि टाइम पता है कितनी लाइन की कोडिंग है ये, 60 लाइन मान लो। 60 लाइन को नोट करोगे तो आधा घंटा लगेगा तुम्हें नोट करने में।
पक्का कर लो ना नोट, विश्वास के तौर पे मैंने भेजा है लास्ट वाला प्रोग्राम। ओके सर, कर लेंगे पक्का। यस सर कर फोटो लेंगे। भी भेज देंगे सर। ठीक है। ठीक है, अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है दूसरी 1 बजे। ठीक है, चलो बाय बाय। यस सर, बाय सर, थैंक यू सर। 2 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली है, 2 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली है। दिमाग काम नहीं करता ना कभी कभी। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। होगी तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं ओके नेक्स्ट सर। क्लास। ओके सर, ओके बाय। बाय बाय सर। सर। कनेक्शन में तो भैया कितने बार लॉस हुआ आज।